हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम 8 अगस्त से 15 अगस्त तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, तो शुरू करते हैं। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत के किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? एप्पल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा? नागर शैली में। 8 अगस्त 2020 को भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रारंभ किया है? हरियाणा राज्य ने। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में देश की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों में चलाई गई है? महाराष्ट्र से बिहार तक। हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कलीपुरी को। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेजॉन के साथ। हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 90%। अगस्त 2020 में किस राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में। हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर दवेद चौकसी को किस शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क शहर का। WTF स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को। हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? अमेरिका ने। राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? यतीश यादव। हाल ही में आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रारंभ की है? 200 रुपये तक की। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसकी रचना है? नीना राय की। 8 अगस्त 2020 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? मॉरिशस ने। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? डाइट ने। 31 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। चीन प्रथम स्थान पर रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत 7 अगस्त 2020 को दुबई से किस भारतीय एयरपोर्ट पर आने वाला हवाई जहाज रनवे पर फिसल गया? कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह केरल में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? ओडिशा को। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? OTE निगरानी ऐप। अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित करने वाला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। केवी कामत समिति किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए। अगस्त 2020 में किस देश ने तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% हिस्से पर अपना दावा ठोका है? चीन ने। एक्जिम बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के सुधार हेतु $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? मोजाम्बिक को। हाल ही में देश का पहला ICMR स्वीकृत मोबाइल RT-PCR कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य का DD चैनल लॉन्च किया गया है? असम राज्य का।
हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। अगस्त 2020 के प्रथम सप्ताह में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य ने। हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दिल्ली राज्य ने। किस संस्थान ने लोक शिकायतों पर पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर ने। हाल ही में किस राज्य में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2020 में श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में किसने भारी जीत हासिल की है? महिंद्रा राजपक्षे जी ने। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में नोएडा में कितने बेड का कोविड-19 समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? 400 बेड का। किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? कैनरा बैंक ने। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? चीन ने। CRPF के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? PS रानीपसे। कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक लैब स्थापित करेगी? नोकिया। किस देश ने भारत के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाला वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस के। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र यादव ने। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हरदयाल प्रसाद। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम क्या था? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? BSNL के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश के साथ। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? चौथी बार। किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक राज्य में। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितनी राशि के कृषक बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है? 1 लाख करोड़ रुपए के। किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? IIT कानपुर ने। किस राज्य ने अमेरिकी IT फर्म के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? नेपाल को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 101 रक्षा उपकरणों पर। हाल ही में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हो गया है, वह कौन थे? रेसलर। भारत ने किस देश के लिए मछली पकड़ने हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? मालदीव के साथ। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हुबली में। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? संजय पुरी जी। किस संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? नांदी फाउंडेशन। किस IIT ने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के सहयोग से नैनो पार्टिकल मेटाग्रेड विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। अलेक्जेंडर तुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति 6ठी बार चुने गए हैं? बेलारूस के। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? मुंबई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? गुजरात राज्य ने। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? रूस ने। किसने हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? गूगल ने। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 10 से 15 अगस्त 2020 तक। किस राज्य ने हाल ही में शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने राज्यपाल
किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कप्ताकाल नामक पुस्तक लिखी है? मिजोरम के राज्यपाल ने। हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर की एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? केएन अनंतापद मनाभन को। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? नितिन सेठी जी ने। 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी जी का निधन हो गया। वह किसके लिए जाने जाते थे? वह एक शायर थे। हाल ही में प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? लेबनान के। किस कंपनी ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है? एलजी ने। भारत ने आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन में किस देश के साथ भाग लिया है? कनाडा के साथ। एफएसएसएआई ने हाल ही में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने दूरी के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध किया है? 50 मीटर तक। किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनी ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है? ईरान ने। मानव और हाथी टकराव पर किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुरक्षा। हाल ही में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। फॉर्चून की 2020 की शीर्ष 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? वॉलमार्ट। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? सोमा मंडल। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। हाल ही में पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके कार्यकाल पर लिखी गई है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल पर। भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिका के उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? कमला हैरिस। फोर्ब्स द्वारा अगस्त 2020 में जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार जी। इस लिस्ट में ड्वेन जॉनसन पहले नंबर पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 15 अगस्त 2020 को न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? टाइम स्क्वायर में। किस राज्य ने राष्ट्रीय क्रम मुक्त अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है? वीवो को। फॉर्चून के 2020 की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? रिलायंस। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा प्रारंभ की है? पॉजिटिव पे। किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और तेल की आपूर्ति बंद कर दी है? सऊदी अरब ने। रूस द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक 5। भारतीय सशस्त्र बल ने किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है? प्रोजेक्ट चीता को। किस वर्ष संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में महिलाओं की संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का हाल ही में एक निर्णय आया है? 2005 के। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? 121 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में किस राज्य के मोइरा के किला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा के। हाल ही में किस राज्य में अरुणोदय योजना प्रारंभ की गई है? असम राज्य में। हाल ही में फाइल शेयरिंग फीचर्स नियर बाई शेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। आवर ओनली होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? दलाई लामा और फ्रांस आल्ट ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।